पहचान है। इसी वजह से मैं आज यहाँ आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो राजू श्रीवास्तव हर एक नेता की मिमिक्री करते हैं। नेताजी तो आप बन ही गए हैं, तो राजू श्रीवास्तव कैसे मिमिक्री करेंगे? हाँ, लोग करते हैं और करनी भी शुरू कर दी है। तो लोग देखना चाहेंगे, आप कर दीजिए। अब मेरी मिमिक्री कोई कैसे करेगा तो कोई और ही बता सकता है। कठिन होगा। हाँ बिल्कुल। तो मैं नेताओं की खिल्ली उड़ाता रहा हूँ और उड़ाते रहेंगे, उड़ाते भी रहूंगा, चाहे वो मुलायम सिंह जी हो, चाहे कोई भी हो। और सबके ऊपर मैं हाथ से व्यंग करता रहूंगा, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे अखिलेश जी हो। जहां मुझे मौका मिलेगा, कोई ऐसे हास्य की बात बनेगी तो जरूर मैं पेश करता रहूंगा। तो इसी तरह से आगे मेरे बाद की जो पीढ़ी आ रही है, कॉमेडियंस की, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। हंसाते रहना चाहिए सबको। कानपुर में जब आप आते हैं तो बहुत हिचकोले खाते होंगे, सड़कें बहुत खराब हैं और कई बार आप सड़क में आवारा पशु बैठे हैं उसकी मिमिक्री कर चुके हैं। करते रहेंगे, सांसद बन जाए, क्योंकि तब तो आपकी जिम्मेदारी बहुत हो जाएगी। ये तो नहीं, पहले बात तो ये भ्रम निकाल देना चाहिए जो बहुत सीरियस रहे। ये सड़ा हुआ मुंह बना के बैठे और हंसे ना, तो वो ज्यादा विकास कर सकते हैं। नहीं, फिर जनता सवाल पूछेगी कि आप मिमिक्री करते रहे, आपने तो फिर सवाल कई खड़े होंगे। नहीं, जब भी मौके आएंगे इस तरह के खुशियों के, हंसी के, अब होली मिलन में तो मैं सीरियस नहीं रहूंगा। होली खेलते वक्त तो मैं माइक आएगा तो कॉमेडी करूंगा, रंग बरसे गाना भी गाऊंगा। होली वाले दिन तो मैं ना कोई सांसद रहूंगा ना कोई नेता रहूंगा। इस तरह ईद है, बकरीद है, जब भी ऐसे मंच मिलेंगे मुझे और हमारी क्षेत्र की जनता कहेंगे, हमारे भाई बहन कहेंगे, तो उनके लिए मैं जोकर भी बनूंगा, गुलाटियां भी खाऊंगा, नाचूंगा भी, कर्तव्य भी करूंगा, सब करूंगा। सबके मौके होते हैं, लेकिन ये सबको समझना होगा, सारे नेताओं को, कि हंसना हंसाना गुड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब ओबामा वगैरह तो डांस भी करते हैं, उनकी फैमिली आती है, वो लोग डांस करते हैं। जहाँ उसी राह पर है राजू श्रीवास्तव। बिल्कुल, दुनिया का सबसे सफल आदमी है। एक सवाल और अहम उठता है कि चलिए मिमिक्री अपनी जगह है, जनता के सवाल अपने जगह हैं, लेकिन क्या उतना वक्त कानपुर को, क्योंकि अभी तो ज्यादातर आप कानपुर से बाहर ही रहते हैं और अब जनता के बीच में आपको रहना भी पड़ेगा, दे पाएंगे? मैंने वही कहा कि मुझे लगता है कि एक साधारण आदमी को बहुत ज्यादा जनता ने दे दिया है ऑलरेडी, जो भी लोकप्रियता दे दी है। तो मुझे लगता है कि अब जनता के बीच जाके काम करो, इसका भी तो एक आनंद है। जब आप किसी का काम कर देंगे और उसके चेहरे पे आप खुशी देखिए और दुआएं दे के जा रहा है, तो ये मजा मुझे अभी तक मिला नहीं है। तो इसका भी मुझे आनंद उठाना है और ईश्वर से, अल्लाह से, और मुझे क्या चाहिए। पूरे कई देशों में, मतलब इंडिया तो छोड़िए, दूसरे देशों में मुझे सिक्योरिटी लेनी पड़ती है, इस कदर लोग मेरे पीछे भागते हैं। तो अब लौट चलो अपने कानपुर के लिए काम करो, उसका आनंद लो। अखिलेश सरकार की खिंचाई कैसे करेंगे 1 साल के कार्यकाल में? लेकिन खिंचाई करने, जब आप रेलवे स्टेशन पर आए थे और आपसे सवाल पूछा गया था कुंडा वाले मामले में, तो आपने कहा कानून अपना काम कर रहा है, एकदम पार्टी प्रवक्ता की तरह आपने अपनी ये बयान दिया था। अब कहीं हत्या हो गई हो तो वहां तो चुटकुला, उस वक्त तो चुटकुला नहीं निकलेगा मेरे से, कि वहां कहीं किसी घर में मातम हो, रोना धोना चल रहा हो। और मैं अखिलेश सरकार की कैसे खिंचाई कर सकता हूँ जब 1 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। चाहे ये बेरोजगार भत्ता हो, चाहे लैपटॉप बांटने का काम हो, चाहे उन लड़कियों की शादी में मदद करने का काम हो, किसानों के कर्ज माफी के काम हो, तो खिंचाई करने का कोई मेरे पास अभी तक विषय नहीं आया। तो अगर वो सक्सेसफुली अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं तो मैं उनका मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ। ओबामा का आपने जिक्र किया, ठीक है, ओबामा की एक अलग नीति है, ये तो समाजवाद की बात है। नहीं, लेकिन उसमें मतलब बुराई ढूंढूं कैसे? आप कोई बुराई बताए तो फिर मैं उस पर मजाक करूं। बुराई कितनी गिनेंगे आप? इतनी कानून व्यवस्था को लेकर डेली सवाल उठते हैं, घेरते हैं। आपके बेनी बाबू तो बहुत कुछ बोल देते हैं। नहीं, बेनी बाबू के बारे में बता चुका हूं मैं, आपने देखा होगा मीडिया में कि मुझे पता चला है कि वो जब पी लेते हैं तब अनशन बकते हैं। उन्होंने सीखा वहीं से, समाजवादी पार्टी से, वहीं से विधायक रहे, वहीं से उन्होंने शुरुआत की। तो गलत क्या कहते हैं? वो तो मुलायम सिंह पर बहुत गंभीर आरोप लगाते हैं कि चलिए ब्लैकमेल करते हैं, कभी वो ये कहते हैं। वही मैंने कहा कि वो आदमी होश में ऐसा नहीं कह सकता। वो जब पी लेते हैं, शराब वगैरह पी लेते हैं, तो ऐसा अनशन बकते हैं, तो फिर ऐसे आदमी को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और दिग्विजय सिंह को भी उसी राह में मानते हैं? नहीं, दिग्विजय सिंह, उनके कुछ बताइए बयान। कई बयान हैं, चर्चाओं में रहे हैं, मुलायम सिंह के ऊपर भी उन्होंने कई बार बोला।
मुलायम सिंह अगर टोटालिटी में देखें तो दिग्विजय जी के कुछ बयान बिना मतलब के रहे और कुछ अच्छे भी रहे। गजोदर का कैरेक्टर चलता रहेगा? बिल्कुल, गजोदर चलता रहेगा ऐसे ही। बिल्कुल। कोई संदेश लोगों को पहुंचाना चाहेंगे, कानपुर के लोगों को? यही कि मैं अपने कानपुर का हूँ और यही मैंने जन्म लिया है और काम धंधे के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए बहुत से लोग अपना शहर छोड़ के जाते हैं। कोई लखनऊ में नौकरी ढूंढ लेता है, कोई चला जाता है पंजाब, कोई कलकत्ता, कोई दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं जाके, कोई बम्बई पहुंच जाता है। तो अगर कानपुर में धंधे रोजगार होते, मिले या फैक्ट्री बंद ना होती तो ये तमाम लोग भी यहाँ से छोड़ के ना भागते, तो शायद मुझे भी यहाँ कोई नौकरी मिल गई होती स्वदेशी काटन मिल में, तो हम भी यहाँ से भाग के ना जाते। तो कानपुर में इतने सुविधाओं का अकाल रहा, इसलिए मुझे घर छोड़ के यहाँ जाना पड़ा। लेकिन मैं गया जरूर कानपुर छोड़ के, लेकिन कानपुर को कभी छोड़ नहीं पाया। कानपुर हमेशा मेरे सीने में धड़कता रहा और बम्बई के जुहू में भी मैं सरसैया घाट ढूंढता रहा। और इतने साल बम्बई ने मुझे सब कुछ दे दिया, लोकप्रियता दिया, सब कुछ दिया बम्बई, लेकिन बम्बई में आज तक मैं एडजस्ट नहीं हो पाया। अभी तक मुझे बम्बई से अपनापन नहीं मिला, ना तो वहाँ का खाना, ना पीना, हमारे दोस्त नहीं मिलते वहाँ पे, वहाँ दोस्ती नहीं है, वो कमर्शियल सिटी है, सब कुछ पैसा है वहाँ पे। वही मैं देखता हूँ मोहल्ले में आप उसी रंग में रहते हैं, भैया क्या है। हाँ, तो बम्बई में अभी तक मैं एडजस्ट नहीं हो पाया हूँ, मुझे कानपुर चाहिए हर हाल में। और लेकिन बीच में हम कैसे आ जाते कानपुर में? रास्ता समाजवादी पार्टी ने इसीलिए दिखा दिया। ये नहीं दिखाया, सब लोगों ने था, लेकिन मुझे लगता है कि नेताजी ने, मुलायम सिंह जी ने मेरे ऊपर बहुत गंभीरता से विचार किया। आखिरी सवाल, डगर कठिन है राजू श्रीवास्तव के लिए, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव के लिए? कठिन है डगर? नहीं, कोई कठिन नहीं। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो जिस फिल्मी दुनिया में संबंध रखता हूँ, आपको पता है मैं कोई फिल्म स्टार का बेटा नहीं हूँ और ना ही कोई बड़े उद्योगपति का बेटा हूँ, तो ये सब सपने जैसा था। मैं भी फिल्म स्टार को छूने के लिए, हाथ मिलाने के लिए तड़पता था और एक दिन वो आया जब मुझे भी उसी तरह का दिया ऊपर वाले ने। तो यानी असंभव कुछ भी नहीं है, तो मैं जीतने के लिए आया हूँ। उम्मीद करते हैं कि जो जिस तरह की मेहनत आपने की है और जिस तरह के रास्ते पर हैं आप कामयाब हों। बहुत बहुत शुक्रिया राजू श्रीवास्तव आपका इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, मीठे कड़वे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और अपनी उस अंदाज में, उस अदा में। फिलहाल सामना में आज के लिए इतना ही। राजू श्रीवास्तव थे हमारे साथ और अगले हफ्ते किसी और हस्ती के साथ फिर होगा सामना। नमस्कार। डाल दो, अगर इंसर्ट कर पाए तो इंसर्ट हो जाएगा, है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, सारी बातें आगे लगभग। मैं 3-4 ऐसे एक मिनट के बोल देता हूँ, कुछ कहीं डालना तो आप बीच में डाल। वो ज्यादा जरूरी है, मतलब वो ज्यादा पॉलिटिशियन बना दिया तुमने। और ये आपने सिर्फ कानपुर ही नहीं आएगा, ये दिखाई दे पूरे उत्तर प्रदेश उत्तरांचल में पड़ेगा।